नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 12 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने MA पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, वहीं UGC नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये ऐसी एग्ज़ाम्स जो मेरे द्वारा पास की गई है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई और डी 12 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप क्वेश्चनों को भी नोट करते हुए चला करो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो अब वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या 7.7 अरब हो चुकी है और ये जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी और 1990 से इसे मान्यता मिली थी। तो तब से ही इसे मनाया जा रहा है। अब सबसे अधिक आबादी अभी चाइना की है 144 करोड़, वहीं भारत की लगभग 139 करोड़ है। लेकिन अगले 6 साल में यानी कि 2027 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा जहां पर सबसे अधिक आबादी होगी। इस वर्ष की जो थीम थी वह थी सभी को अधिकार और सेहत। तो सभी को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उनकी सेहत के लिए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो बढ़ती हुई आबादी है इसके दुष्परिणाम क्या रहेंगे, अच्छे परिणाम क्या रहेंगे। तो इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यदि ज़्यादा जनसंख्या होती है तो उसे रोकने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि कम बच्चे पैदा किए जाए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नई जनसंख्या नीति जारी की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा ही नई जनसंख्या नीति जारी की गई है। तो इस नीति में क्या है, क्या प्रोविजंस किए गए हैं, तो ये भी हम एक बार जान लेते हैं। इसमें क्या है, यदि 2 बच्चों से अधिक होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। वो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते, वहाँ से भी उन्हें अयोग्य माना जाएगा। अर्थात 2 बच्चों से अधिक होने पर इस तरह की सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सरकार द्वारा दी जाती है, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो बिजली पानी के टैक्स में दी गई छूट हो। और 2 से कम बच्चे या 2 बच्चे होंगे तो उन्हें इस प्रकार की सभी सुविधाएं दी जाएगी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो बढ़ती आबादी है विकास में बाधक है, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित रखना जरूरी है ताकि संपूर्ण प्रदेश का संपूर्ण तरीके से और अच्छे से सारा डेवलपमेंट किया जा सके। तो एक बार हम यूपी को अपने भारत देश के मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ आप देख रहे होंगे, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वह है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य कानून जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इजराइल, बी तुर्की, सी ग्रीस और डी जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है इजराइल से संबंधित है। तो यह कानून इस तरह के प्रोविजंस करता है कि इजराइल में जो यहूदी है उन्हीं को राष्ट्र राज्य के नागरिक का दर्जा देता है और जो अरब मुस्लिम्स हैं उनको नहीं देता है। तो अरब मुस्लिम्स जो लगभग 20% के आसपास है, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके साथ यह भेदभाव करता है और यहूदियों को ही राष्ट्र राज्य के रूप में यह मान्यता देता है। अब इजराइल है, इजराइल 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत एक द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था UN के द्वारा, उसके तहत इसका अस्तित्व हुआ था। उससे पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था और धीरे धीरे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ज़मीन का बंटवारा किया गया था UN के द्वारा। तो दोनों ही देशों के द्वारा उस प्रस्ताव को माना नहीं गया, इसलिए आज भी दोनों देशों के मध्य विवाद बना हुआ है। तो अब एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम इजराइल। दोस्तों, ये जो येलो कलर में आप देख पा रहे हो, हल्का येलो, ये है इजराइल का मैप। तो अब फिलिस्तीन कहाँ गया? तो दोस्तों, एक ये छोटा सा एरिया जो इसे गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है और एक ये एरिया, ये है फिलिस्तीन का क्षेत्र। अभी इजराइल के जो प्रमुख हाल ही में बने थे नफ्ताली बेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी अमेरिका और डी पाकिस्तान।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान है। भारत, अमेरिका, जापान में इस तरह के कानून पहले से ही लागू है। तो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा यह कानून लागू किया गया, जिसमें यदि कोई घरेलू हिंसा से संबंधित महिला, बच्चों, बुजुर्गों को परेशान करता है तो उनके लिए 3 साल कैद का प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की एक रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन है जापान, बी भारत, सी अमेरिका और डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी अमेरिका है। तो यह देश अमेरिका देश की एक रक्षा प्रणाली है। यह क्लाउड, जो आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी आप काफ़ी समाचार पत्रों में देखते होंगे, तो ये क्लाउड में ही अपने आप के जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने से चर्चा में रहा है, किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चीन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि चीन से संबंधित है किंगदाओ का बंदरगाह शहर। अब शैवाल होते क्या है? तो शैवाल दोस्तों जब कभी जो नालियों का कचरा समुद्र में जाता है, घरों का कचरा समुद्र में जाता है नालियों के माध्यम से, तो इन कचरों में क्या होता है, पोषणीय जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, इस टाइप कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो उनके माध्यम से छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं, वो वही शैवाल के रूप में होते हैं। तो अब यहाँ इस शैवाल के आने से क्या दिक्कत आई थी कि यहाँ का जो समुद्री जीवन है, समुद्री डाइवर्सिटी है, और जो जीव जंतु है समुद्र के, उनके मरने की, अर्थात उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ का जो टूरिस्ट था वह भी पर्यटक आने से कतराने लगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, सारा हर जगह शैवाल ही शैवाल हो गए। और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वह भी अस्त व्यस्त हो गया। तो इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसकी सफाई की जा रही है। अब एक बार हम देख लेते फोटो में किस तरह शैवाल था। तो देखो ये आप दोस्तों देख पा रहे हो, तो ये हरे कलर में ये शैवाल ही है। ये देखो व्यक्ति ने पूरे अपने आप में शैवाल को लपेट रखा है। तो इस तरह यह इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अचानक से यह फैक्ट्रियों से निकले कार्बनिक योगों के कारण इस तरह से शैवाल यहाँ पे बन चुके हैं। तो शैवालों से दोस्तों, वैसे शैवाल काम के होते हैं, शैवालों से तेल भी बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा फाजिल आम की किस्म का निर्यात बहरीन को किया गया है? ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की से इनका निर्यात बहरीन को किया गया था। तो फाजिल आम कहाँ की किस्म है? पश्चिम बंगाल की। निर्यात कहाँ किया गया? बहरीन को। तो दोस्तों आजकल कई चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी, कभी चेरी, कभी आम, इस तरह के, कभी ड्रैगन फ्रूट, इनके जो निर्यात आजकल भारत से द्वारा किया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि भारत की जो एग्रीकल्चर मार्केट है वह फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसकी जो मांग है और जो उत्पादन है वह इंटरनेशनल लेवल का होता जा रहा है। अब इस तरह का जो निर्यात है पहली बार ही किया गया है। अब एक बार हम पश्चिम बंगाल को भी मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें ये जो लाइन में ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे, ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यदि अपन बात करें स्टेट की, तो देखो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं ये कंट्री में देखें तो नेपाल, भूटान और यह है बांग्लादेश, इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक बार मैं आपको आम का फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो फाजिल आम किस तरह का होता है? तो दोस्तों ये फ़ोटो है फाजिल आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल ग्रैंड स्लैम 2021 का खिताब किस महिला खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, वी वेराजो नारेबा, सी बानिया किंग और डी है एस्ले वार्टी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, एस्ले वार्टी के द्वारा यह एकल खिताब जीता गया है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो अब विंबलडन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो विंबलडन है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से भी जाना जाता है। किसी भी खिलाड़ी का विंबलडन का खिताब जीतना एक सपना होता है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसे आज भी मूल घास पर खेला जाता है, अर्थात इसमें प्लास्टिक की घास का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे लॉन टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। एस्ले वार्टी
जो विंबलडन का जूनियर खिताब भी जीत चुकी थी सन 2003 में। तो अब देखो आप कितने वर्ष से ये खेल रही है, अभी ये 25 वर्षीय है और आज 2021 में से 3 18, तो ये 7 साल की उम्र में भी विंबलडन का जूनियर टेनिस खिताब जीत चुकी है। और 40 सालों के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के द्वारा विंबलडन ट्रॉफी जीती गई है। तो ये जो फोटो हम देख पा रहे हैं ये है एशले बार्टी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम 2021 का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? तो पुरुष खिलाड़ी में ऑप्शन ए मैथियो बेरेटनी, सी रॉजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविच और डी है डेनिस शापोवालोव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच द्वारा यह जीता गया है और मैथियो बेरेटनी इसमें उपविजेता रहे हैं यानी सेकंड रनर रहे हैं, यानी इनके द्वारा हराया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो अब नोवाक जो विजय है इसने लगातार ये तीसरा खिताब है, अर्थात इन्होंने इस विंबलडन में हैट्रिक लगाई है और टोटल खिताब ये विंबलडन के कितने जीत चुके हैं? 6। तो अब ये जोकोविच रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी कर चुके हैं, अर्थात रोजर फेडरर राफेल नडाल भी 6 खिताब विंबलडन के जीत चुके हैं। तो 34 वर्षीय खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच और ये जो फोटो हम देख पा रहे हैं यह है नोवाक जोकोविच का फोटो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश के द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी फिलीपींस, सी ब्राज़ील और डी कोलंबिया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है अर्जेंटीना के द्वारा कोपा कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती गई है। तो अब इसके डिटेल्स में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो अर्जेंटीना की टीम की अगुवाई कर रहे थे वो थे लियोनेल मेसी, जो कि अपने आप में एक लीजेंड है फुटबॉल के क्षेत्र में। ब्राज़ील को इन्होंने हराया था। तो जो पूर्व चैंपियन था अर्जेंटीना से पहले यानी कि 2020 का जो चैंपियन था वो था ब्राज़ील और इस बार का चैंपियन बना अर्जेंटीना। तो अब पिछले चैंपियन को हरा के नया चैंपियन बना अर्जेंटीना। तो 1993 के बाद ये पहला मौका जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में कामयाब हुआ है। और लियोनेल मेसी का भी एक सपना था कि मैं इस खिताब को जीतूं, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी टीम को कोई बड़ा खिताब नहीं जिताया। तो इन्होंने ये पहली बार अपनी टीम को एक बड़ा खिताब जिताया है। कोपा है तो एक शब्द है वहाँ का अमेरिकन का लोकल। वैसे से कोपा से पहले 1975 से पहले इस टूर्नामेंट को साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप कहा जाता था, क्योंकि साउथ अमेरिकन जो कंट्री होती थी वही इस टूर्नामेंट में भाग लेते थे। और दुनिया का ये तीसरा एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे दुनिया में तीसरे नंबर पर देखा जाता है सबसे अधिक। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये मना रहे खुशी कोपा वर्ल्ड कप जीतने की। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।